अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही नॉलेजेबल ट्रेनिंग वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये ट्रेनिंग वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट के अंदर कब रिवर्सल आता है, यानी बुलिश से कब बेरिश में आ जाते हैं और कब बेरिश से बुलिश में आ जाते हैं। शायद आप लोगों ने बहुत से ने सुना भी हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ चेंज स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, लेकिन इस वीडियो के अंदर एक ऐसा सीक्रेट मैं आपसे डिफाइन करूंगा कि जो आपको वैलिड एंट्री बताएगा कि कब वैलिड शिफ्टिंग हुई है। क्योंकि कभी मार्केट में फेक चेंज आता है और फेक चेंज के में बहुत सारे ट्रेडर ट्रैप हो जाते हैं। तो यहाँ मेरा मकसद जो है आपको एक ऐसी सीक्रेट बताना है इस वीडियो के अंदर जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप कभी भी फेक ट्रेंड शिफ्ट में ट्रैप नहीं होंगे। शुरू करने जब आप वीडियो के अगले सेक्शन में जाएंगे और देखेंगे, इससे पहले मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स ज़रूर दें, फीडबैक दें। ये मेहनत जो है ना, ये फ्री है जो मैं कर रहा हूँ आपके लिए। तो मेरा हक इतना बनता है कि आई हैव टू रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लीव योर कमेंट्स, सब्सक्राइब द चैनल और शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने सोशल मीडिया में, ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा ले सकें जो ट्रेडिंग का शौक़ रखते हैं और जिनको ट्रेडिंग में आना है। तो प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप का लिंक भी दिया जा रहा है, वहाँ आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। अगर किसी को और कोई मालूमात लेनी है तो वो अपने सवाल जवाब भी भेज सकता है। तो प्लीज़ enjoy the training video in the next section and I will wait for your comments. कोर्स के अंदर हम आ चुके हैं अब, और जो आज हमारा टॉपिक है वो है, क्या आप लोग को बताया है मैंने अभी, कि मार्केट का शिफ्ट होना, बायर्स बाइंग से सेलिंग की तरफ आने को आज हम डिस्कस करेंगे। हम बार बार डिस्कस करते हैं कि ट्रेंड के सिम्स में बैठना है, ट्रेंड के साथ बैठना है, मगर हाउ टू फाइंड द ट्रेंड। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा, जिसके अंदर हम शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे पता चलेगा हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेडिंग के हवाले से। और जो लोग इसको समझ जाएंगे और डेफिनेटली बहुत कामयाब हो जाएंगे। और ये फ्री कोर्स जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी वर्थ कितनी है और इसको समझने में कितना टाइम लगता है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप पढ़ तो हर जगह से पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक सीक्रेट्स होती हैं जो मैं आपको यहाँ डिस्कस करूँगा, जिससे आपको अंदाज़ा होगा। और चलें हम थोड़ा सा शुरू करते हैं। पहले देखें कि इसमें क्या है। इसमें देखिए लिखा हुआ आ रहा है कि व्हेन द डोमिनेंट मार्केट ऑफ मोमेंटम सबसाइड सिग्नलिंग अ शिफ्ट इन द ओवरऑल ट्रेंड एंड ऑर्डर फ्लो ओवर टाइम, द पैटर्न से फर्स्ट इंडिकेशन दैट अ शिफ्ट इन द मार्केट स्ट्रक्चर इन द हॉरिजॉन। जब हमें ये अंदाजा इस टूल को पकड़ना आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि कब बायर सेलर में कन्वर्ट हो गए और जो कब सेलर्स बायर में चले गए। तो हम इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर पता लगाएंगे कि बायर्स का अब सेलर पे जो है वो कंट्रोल हो गया है। मतलब इसको सिंपल लफ्ज में कह सकते हैं कि अगर हम बाइंग ट्रेंड में बैठे हुए हैं तो अब वो बेरिश में जाने वाली है, और अगर हम बेरिश ट्रेंड में बैठे हुए हैं तो किस में जाने वाली है, बुलिश ट्रेंड में जाने वाली है। तो इस पूरे ट्रेनिंग सेशन के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे आज के दिन, और फिर देखेंगे कि तो क्या होता है। ठीक है, अब अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। देखें, सबसे पहले अब हर आदमी ये जानता है कि जब मार्केट चलती है ऊपर तो किस तरह चलती है, ये इस तरह चलती है। देखें, पहले वो बनाती है हाई, फिर वो आती है लो, फिर वो बनाती है क्या, अपना ऊपर हायर हाई बनाती है। अब ये जब हायर हाई बनाया है तो उसे कहते हैं हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं ज़रा इसका चेंज कर दूं, वाइड कर दूं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। फिर ये जब नीचे आती है, ये आई। अब जब दोबारा इसने अपना हायर हाई तोड़ा था, वो क्या करेगा, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है जब ये सिनेरियो बन रहा है। मतलब लो हाई बनाया, हाई को तोड़ा, हायर हाई बनाया, जैसे ये चीज टूटी, इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आई थिंक यू ऑल नो। जब ये ऊपर गई, ये दोबारा
आई, इसे कहते हैं पुल बैक। अब पुल बैक की तरफ आई, देखिए ये जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है और मार्केट हाई हाई होता है, दूसरी तरफ नीचे की तरफ क्या बनता है, लिक्विडिटी क्रिएट होती है। ये लिक्विडिटी का गिराव, और यहां पर डिमांड जोन खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। जब भी बीओएस होगा, जब बीओएस मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, तो नीचे की जानिब क्या होगा, एक डिमांड जोन होगा, और यही हमारी एंट्री पॉइंट होती है अगर हम बाइंग ट्रेंड में बैठे हुए हैं, बुलिश ट्रेंड में बैठे हुए हैं। तो ये डिमांड जोन पैदा हो जाता है, जिसको आप फेयर वैल्यू गैप के जरिए मालूम कर सकते हैं, जिसको आप ऑर्डर ब्लॉक के जरिए भी मालूम कर सकते हैं, और जिसको आप लिक्विडिटी जो नीचे पड़ी हुई उसके जरिए मालूम कर सकते हैं। तो मतलब ये कि ऐसा ना हो कि ब्रेकआउट हुआ, हम बैठ गए और हम फिर ये नीचे आएगी और आप डर जाएंगे और अपना एसएल हिट करवा देंगे, नहीं। इसका मतलब ये इंडिकेशन के ट्रेंड अभी कंटिन्यू है जब तक ये लोअर लो ब्रेक नहीं करता। ठीक है, अब ये मार्केट ये आई यहां पर, और इसके बाद हम देखते हैं क्या किया मार्केट ने। फिर मार्केट ने ये आई नीचे और डिमांड जोन से इसने बाइंग ऑर्डर लिए, फिर ऊपर चले गई और इसने अपना हायर हाई को ब्रेक किया। जैसे ही हाई हाई ब्रेक हुआ, एक और बीओएस बन गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो यहां पर क्या बन गया, डिमांड जोन बनेगा। याद रखिएगा, डिमांड जोन खुद ब खुद बन जाता है जब कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। जैसे हाई हाई ब्रो होगा इसके नीचे, अब मैंने आपको फिर बता रहा हूं कि फेयर वैल्यू गैप बनता है नीचे, यहाँ पर डिमांड अपना ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे, लिक्विडिटी होगी, वहां पर जाकर आपको क्या करना होगा, अपना बाइंग का ऑर्डर प्लेस करना होगा जब तक ये स्ट्रक्चर वैलिड है। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो और ब्रेक करता हुआ जा रहा है, तो आपको जब भी बाइंग ऑर्डर लगाने होंगे वो कहां लगाने होंगे, डिमांड जोन के ऊपर, जहां से ये स्ट्रक्चर ब्रेक के करीब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ उसके नीचे कहीं आप फेयर वैल्यू गैप को मालूम करके वहां पर अपना बाइंग ऑर्डर लगा देंगे। ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जैसे जैसे ये आपका वो हुआ है, ब्रेक हुआ है, तो जैसे ब्रेक हुआ तो ये डिमांड जोन बन गया, यहाँ पर यहां से ये ब्रेक हुआ, ये डिमांड जोन बन गया, और ये दोबारा आके दोबारा ऊपर जाता तो डिमांड जोन आपका फिर यहां पर बन जाता। लेकिन क्या हुआ फिर, अब मार्केट है, मार्केट एक सिम्त में ऊपर कभी भी नहीं जाती, यानी ये ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट यूं चले जाए। मार्केट को इसी तरह जाना होता है, वेव्स में जाती है, 1 2 3 4 5। और याद रखिएगा ये दूसरा टॉपिक है, लेकिन मैं बता देता हूं कि ज्यादातर 5 वेव्स होती हैं जिसको एलियट वेव्स कहते हैं। अब 5 वेव्स के अंदर मार्केट मूव करती है और फिर शिफ्ट का टाइम आ जाता है कि मार्केट फिर वो अपना शिफ्टिंग करना शुरू करती है। लेकिन कहां से वो शिफ्ट करेगी, यहां से, यहां से, यहां से नहीं। यही हमें मालूम कराना होता है कि वेव्स अब कब खत्म हो रही हैं। अब हम देखते हैं कि वेव्स हमारी कब खत्म हो रही है, जैसे ही आपने हायर हाई बनाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, आप यहां डाल के बैठ गए बाइंग में अपना, ठीक है, कि मैं यहां से बाय करूंगा। लेकिन मार्केट ने यहां पर स्टे नहीं किया और इसने अपना हायर लो तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया, हायर लो तोड़ दिया ये वाला। अगर ये यहां से ऊपर चली जाती और यूं चली जाती तो एक और बन जाता बीओएस, ये बीओएस बन जाता यहाँ पर, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और हमारा डिमांड जोन कहीं यहाँ पर एक और बन जाता, यहाँ पर ये डिमांड जोन बन जाता। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, वो आई और नीचे चली गई। जैसे ही हायर लो ब्रेक हुआ, मतलब आपके दिमाग में एक अलार्म बज जाना चाहिए कि अब मार्केट के अंदर शिफ्ट हो रहा है, बायर्स का जो जोर था वो खत्म हो रहा है और सेलर मार्केट में अब आने वाले हैं। ठीक है, अब देखें आप, हाई लो ब्रेक हुआ, हमने अलार्म बजाना शुरू कर दिया, अलार्म दिमाग के अंदर कि भाई अब बाइंग नहीं करनी, कि अब हाँ, अब आप सवाल आपका पैदा ये हो रहा है कि मैं तो यहां पर लगा के बैठ गया हूं बाई, बिल्कुल लगा के बैठे हुए, बिल्कुल लगा, लेकिन आपने यहां इसके हाई लो के नीचे अपना एसएल लगाया हुआ होगा। एसएल लगा के छोड़ दें, क्योंकि यही है, यही होगा, या तो ये ऊपर चली जाएगी और जब जैसे ही नीचे आएगी तो स्ट्रक्चर ही बदल गया। तो आपको मार्केट में एंट्री वहां लेनी है जहां पर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर बदल दिया। इस स्ट्रक्चर का मतलब उसने अपना ट्रेंड ही बदल दिया, और ये ट्रेंड बदलने का मतलब हमेशा टाइम फ्रेम अबव टाइम फ्रेम में देखना है। 15 मिनट में, 30 मिनट में या 1 घंटे में नहीं देखना भाई, हमें कहां देखना है, हायर टाइम फ्रेम में देखना है। आई होप इस स्लाइड की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए ये पीछे बातें समझ में आएंगी तो हम आगे सही तरीके से बढ़ते ही जाएंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं। अब आप देखें सिनेरियो क्या हुआ, जब पिछली स्लाइड को ये कंटिन्यू किया हुआ है, लेकिन हमने डिटेल में, जिस तरह से हमने देखा हायर हाई बनाया, फिर इसने हायर लो बनाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, डिमांड जोन बना, हमने अपने ऑर्डर प्लेस किया, ये ऊपर गया, फिर ये एक डिमांड जोन बना गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर नीचे आया, इसने ऑर्डर लिया,
यहाँ से हमने बाइंग ऑर्डर ली और ये ट्रेंड कंटिन्यू है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, पीछे बताया कि मैंने हायर लो तोड़ा और ये नीचे आ गया। ये दोनों डिमांड जोन तोड़ दिया है। यहाँ का भी हायर लो तोड़ा, हायर लो तोड़ा, प्यूरिफाई कंफर्मेशन आ गई कि ट्रेंड चेंज हो गया है। अब मैंने आपको बताया था जैसे ही मार्केट का स्ट्रक्चर बदलेगा तो ऑटोमेटिकली एक डिमांड सप्लाई जोन शुरू हो गया। नीचे होता है तो डिमांड जोन होता है, ऊपर आता है तो अब जैसे ही इसने नीचे लिया तो यहाँ पर सप्लाई जोन शुरू हो गया। तो हम सेल का ऑर्डर कहां से लगाएंगे, अब हम लगाएंगे यहाँ पर कहीं पर हम पेंडिंग सेल लगाएंगे हायर हाई के जब इसने ब्रेक किया उसके करीब, ताकि अगर ये दोबारा जाए और ऊपर निकल जाए और वापस ना आए तो हमें पता हो कि मार्केट का स्ट्रक्चर दोबारा से क्या हो गया, बेरिश से बुलिश हो गया। इसलिए मार्केट के अंदर एंट्री अच्छी नहीं होगी आपकी, तो आप मार खा जाएंगे। जैसे कि कुछ लोग करते क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं बताऊं मैं आपको, कि जैसे ये ब्रेक होता है ना कॉश, नया चेंज ऑफ स्ट्रक्चर बना, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर मतलब होता है कि आप बुलिश से आप बेरिश में आ गए, यहीं से बैठ जाते हैं। वो क्या करेंगे, वो यहीं से बोलेंगे सेल ऑर्डर लगा देता हूं मैं, हो गया हो गया हो गया हो गया, और यहाँ से वो सेल लगा के बैठ गया और इस जाने की उम्मीद में कि नीचे जाएगी, लेकिन वो मार्केट हमेशा अपने सप्लाई जोन की तरफ जाएगी, ऊपर उठेगी। वो इन्हीं के लिए उठती है जो कि एसएल लेने जाती है और उसको सप्लाई जोन में पहुंचने नहीं देते। हम फौरन बैठ जाते हैं रनिंग ट्रेंड के अंदर इस खुशी में कि भाई ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हुआ है, आपको इंडिकेशन आई है, लेकिन आपकी एंट्री कहाँ होगी, जहां से ये ब्रेकआउट हुआ है और कोश ब्रेकआउट हुआ है और दूसरी तरफ सप्लाई जोन बन गया, वहां का इंतजार करेंगे आप। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखा हमने सप्लाई जोन पे किया, फिर ये नीचे आई और इसने ये स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, यहाँ ये बीओएस हुआ। अब क्या आप यहाँ सेल से बैठ जाएंगे, नहीं। अब जैसे ही इसने दोबारा स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, सप्लाई जोन एक तो इसने ले टैप कर लिया, अब यहाँ सप्लाई जोन बन गया क्योंकि यहाँ से ये ब्रेक हुआ है। जैसे जैसे वो बीओएस नीचे या ऊपर ब्रेक करती जाएगी, सप्लाई जोन बनते जाएंगे और आपके जो पेंडिंग ऑर्डर होंगे वो यहाँ लगेंगे, ताकि आपको अच्छा टेक प्रॉफिट मिले। तो ये है कि देखिए आप जब मार्केट बुलिश थी, बुलिश होते 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 कैसे चेंज हुआ, बेरिश हुआ और मार्केट में स्ट्रक्चर बदल गया। लेकिन हमें ये चेक करना है किस पर, हायर टाइम फ्रेम पे। फिर मैं कह रहा हूं कि आप कभी भी 4 आवर से नीचे मत चेक करें, 4 आवर डेली और 1 आवर भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर केसेस में। ठीक है, नेक्स्ट फेज में देखते हैं। अब देखें, आप बिल्कुल सिनेरियो मैंने सिंपल बता दिया कि ये आप बुलिश ट्रेंड में थे, हायर हाई बताते हुए जा रहा था, बीओएस टूटता हुआ जा रहा था। जब बीओएस टूट रहा है तो नीचे आपके क्या बन रहा है, सप्लाई जोन बनती चली जा रही है। ठीक है, सप्लाई जोन आपका बनता ही चला जा रहा था, ये वाला ये तो ये सप्लाई, ये आपका थोड़ा बीओएस बना, यहाँ कोश बना, ये सप्लाई जोन बना, यहाँ से आपने किया, फिर आपने पेंडिंग ऑर्डर लगाया सेल का, ये आ गया, सेल का लगाया। अब क्या हुआ, अब आपने यहाँ पर ये हुआ, अब इस उम्मीद पर कि क्या होगा, ये नहीं टूटेगा और आपने बाय सेल ऑर्डर यहाँ लगाया हुआ, लेकिन हुआ मार्केट ने क्या किया, ये तोड़ दिया, इसने अपना सप्लाई जोन को तोड़ दिया, जो कि यहाँ का लोअर लो था, लोअर लो को तोड़कर, लोअर हाई को तोड़कर क्या बना दिया, सप्लाई जोन को तोड़ दी गई। यहाँ चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट ने अपना बेयरिश ट्रेंड को खत्म करके अब किस पे आ गई, वो बुलिश ट्रेंड के अंदर चली गई। तो हमारा फर्ज क्या बनता है, अब हम अपने बुलिश ऑर्डर कहाँ लगाएंगे भाई, हम अपने डिमांड जोन हमारा यहाँ बनेगा, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। तो ये जो चीज होगी यहाँ पर, ये जो बन रहा है ये एरिया, ये डिमांड जोन हो गया। अब जो हमारे बाइंग ऑर्डर लगेंगे यहाँ बनेंगे। ठीक है, और टीपी जो हमारा एसएल होगा, इसके नीचे कहीं पर लगाएंगे हम, जहां से ये उठी है, इसके नीचे एसएल होगा, यहाँ से पेंडिंग बाय बनेगा और टीपी ऊपर लगा देंगे। तो ये यही हमें यहाँ बताया मैंने कि देखेंगे डिमांड जोन बना, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ अब यहाँ डिमांड जोन बन गया, क्योंकि बेरिश ट्रेंड से किसमें आ गई, अभी ऊपर सीएचएस नया चेंज ऑफ स्ट्रक्चर बना, बीओएस होता हुआ चले जाता नीचे नीचे तो बेरिश कंटिन्यू रहता, लेकिन बीओएस से उठा सप्लाई जोन की तरफ आया, चले आपने यहाँ पर सेल ऑर्डर लगाए भी होंगे तो एसएल यहीं लगाया हुआ होगा, थोड़ा एसएल देके आप मार्केट से बाहर आ गए, क्योंकि आपका पता चल गया कि अब मार्केट का स्ट्रक्चर बदल गया। तो आप शुड बी हैव टू टेक आउट फॉर योरसेल्फ, और अब आप इंतजार करेंगे इसी ट्रेड के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी का। अब जब यहां से ये तोड़ा है, यहाँ डिमांड जोन बन गया, यहाँ आप पेंडिंग बाय लगा देंगे और इसके नीचे लगा देंगे क्या, स्टॉप लॉस। ठीक है, यहाँ बाइंग ऑर्डर लिमिट लगेगी, इससे कुछ पिप नीचे जो क्या लगेगा आपका, जहां पर ऑर्डर ब्लॉक होगा उसके नीचे जो क्या होगा आपका एसएल लग जाएगा, और टीपी क्या होगा, ये इसके ऊपर जब ये आए तो ये क्या करेगा, यहां से उठाएगा ऑर्डर और टीपी इसके कुछ ऊपर या तो इसके करीब जाएगा, तो आप टीपी यहां लगा दें इसके बराबर में डिमांड सब, या इसके ऊपर जाएगा ये।
और फिर ये आएगा यहाँ पर क्योंकि अब ये चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो फिर यहाँ पर फिर डिमांड जोन बनेगा, यहाँ पर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे और फिर ये ऊपर जाएगा। अगर ये नीचे आ जाता है तो एसएल आपका हिट हो जाएगा। सिंपल एज इट इज कि आपने ट्रेंड मालूम करना सीख लिया, ठीक है। लेकिन अब एक जो मैं बताने जा रहा हूं चीज मार्केट के अंदर, ये है सबसे बड़ी चीज। मार्केट गई, बीओस किया, मार्केट अप ट्रेंड में थी, देखें ये देख रहे हैं आप, मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, ये, और ये चली गई ऊपर और ये इसने अपना हाई टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन को टच करेगी। फिर अगर वो नीचे आती है तो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होगा कि मार्केट ने बाइंग से खत्म होकर सेलिंग की तरफ मूव किया है। कहीं नीचे से घूम के आ गई और हाई टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन को टैप नहीं किया है उसने, तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, यहीं पर मार खाते हम सब लोग। यही पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो लोग इस पॉइंट को समझ गए वो समझ गए कि हर जो ब्रेकआउट है सीएच चेंज ऑफ स्ट्रक्चर वो वैलिड ब्रेकआउट नहीं होता। इसके लिए जरूरी है कि हाई टाइम फ्रेम पे वो टच करके आए और फिर वो करे तो उसको आप कहेंगे वैलिड सीओएच। इसको मैं डिटेल में बताता हूं भी आपको। देखिए, प्राइस मस्ट रिवर्स एंड ओरिजिनेट फ्रॉम अ हायर टाइम फ्रेम। अगर हायर टाइम फ्रेम से नहीं है, बीच में से घूम गई है और उसने दिखा दिया आपको सीओएच सीओसीएच चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये है कि ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है या चेंज ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। लेट्स सी कि किस तरह इसको हम आगे देखते हैं। अब देखें आप, ठीक है, अब आप देखें ये हायर टाइम फ्रेम जोन था। अब मतलब फॉर एग्जांपल आपने 1 आवर में चेक करना है कि ट्रेंड क्या है, और 1 आवर में ये जो था चलते चलते ऊपर जा रही थी, यही जा रही थी, ठीक है। फिर ये बीओएस इसने किया, यहाँ आई, यहाँ डिमांड जोन था और यहाँ से ऊपर गई और ये बीओएस बनाया, अब हमारा यहाँ पर था। अब ये आई और इसने ये ब्रेक कर दिया, हम समझे कि भाई चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो गया मार्केट ने। लेकिन हमें देखना होगा कि 4 आवर में और डेली क्या टाइम फ्रेम इसने टैप किया है ऊपर। जो भी ऊपर डिमांड जोन था ऊपर, यहाँ पर सप्लाई जोन जो भी था यहाँ पर ऊपर हाई टाइम फ्रेम का, उसको टैप करके आई है, बीच में से घूम गई 1 आवर में। अगर ऐसा किया है तो ये वैलिड चेंज ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, कभी भी नहीं है, ठीक है। आप मार खा जाएंगे यहाँ पर और आप समझेंगे कि ये ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, बल्कि होगा क्या, फिर होगा ये कि फिर वो जाएगी फेक आउट करके नीचे आ जाएगी और आप सब ट्रैप हो जाएंगे। आप समझे कि भाई ये तो काम हो गया। अब देखिए, ये मार्केट में बता रहा हूं मैं आपको, ये एक बिलिश ट्रेंड चल रहा है, ये गई, इसने लोअर लो बनाया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लोअर लो बना, ऊपर आई। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर सप्लाई जोन बना, यहाँ के आप यहाँ पर आपके क्या लगे हुए होंगे, कौन से ऑर्डर लगे हुए होंगे, सेल ऑर्डर लगे हुए होंगे। इसने उठाया और इससे थोड़ा ऊपर क्या होगा, एक सप्लाई जोन ये है, एक सप्लाई जोन ये है, एक सप्लाई जोन ये है। तो ज्यादा कोशिश ये करेंगे, इधर लगा हुआ है टॉप पे आपका ऑर्डर, ये पर्सन टैप कर लिया तो फिर ये सप्लाई जोन होगा दूसरी तरफ, फिर ये नीचे आ गई और इसके ऊपर आपका एसएल लगा हुआ होगा। आप देखें यहाँ पर क्या हुआ है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया इसने, यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और ये यहाँ से ऊपर गई है, फिर यहाँ से देखें ये जा रही है। अब होना ही चाहिए था कि सप्लाई जोन पे हमारे सेल ऑर्डर लगे हुए होंगे, ठीक है। हमने यहाँ लगाया हुआ है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के करीब जो है यहाँ बीओएस है, यहाँ लगा दिया है हमने। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने ये करके टैप करके ऊपर किया, ये डिमांड फेक डिमांड बनाई, ऊपर चली गई। लेकिन ये वाकई राइट चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यानी राइट बेरिश से बुलिश में हुई है, ये हमें देखना होगा कि हायर टाइम फ्रेम में जाकर चेक करना होगा हमें कि क्या रियली उसने हायर टाइम फ्रेम का जो सप्लाई जोन है उसको टैप किया है, नहीं किया। नहीं किया होगा तो ये फेक एक चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हुआ होगा। सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे यहाँ पर कि अब मार्केट का स्ट्रक्चर बदल गया है, यहाँ पर लगा देंगे वो अपना बाय का ऑर्डर, यहाँ लगा देंगे, यहाँ एसएल लगा देंगे, मार्केट आएगी और सारा कुछ लेती हुई चली जाएगी। क्योंकि अगली स्लाइड में बताता हूं, क्योंकि नीचे यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम का मौजूद था, नीचे है, जिसको टैप करना जरूरी था। हाँ, उसको टैप करके जब वो आएगी, देखो what they miss here is a crucial point, the price didn't reverse from any n negative demand zone and the high time frame। यहां पर टाइम फ्रेम देखना है कि हाई टाइम फ्रेम का मैग्रीगेट करके कट तोड़ा है तो फिर तो आपका वैलिड स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है और वो इसके अंदर आप फॉलो करेंगे कि बियर्स से बुलिश हो गई है मार्केट। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है
छोटे टाइम फ्रेम को देख के आपने काम कर दिया है। अगर आप 15 मिनट में देख चेक कर रहे हैं तो 1 आवर के अंदर टैप करके आना चाहिए। अगर आप 1 आवर का चेक करने जा रहे हैं तो कहाँ जाना चाहिए इसको, 4 आवर में। अगर आप 4 आवर में देखने कर रहे हैं तो आपको डेली का देखना चाहिए कि उसने हाई टाइम फ्रेम पे डिमांड या सप्लाई जोन को टैप किया है कि नहीं किया, तो ही वो वैलिड चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होगा, यानी वैलिड चेंज ऑफ ट्रेंड होगा। वो बुलिश से बेरिश और बेरिश से बुलिश कहलाएगा। ठीक है, आई होप आई हैव क्लियर। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। देखिए अब बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा रहा हूं इसको कि प्राइस शुड ब्रेक एंड क्लोज अब बिलो और अबव द 2 सक्सेसिव लेवल। अब यहां पर हाई टाइम फ्रेम जो है ये रहा हाई टाइम। अब हम देख रहे हैं फॉर एग्जांपल 1 आवर का मार्केट जो है वो आराम से बुलिश बनाती हुई जा रही है, हायर हाई फिर हायर लो, फिर यहां से बनाया ये बॉस बना, फिर नीचे आई डिमांड जोन पर लिया और फिर इसने ब्रेक किया, यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर इसने ये लिया डिमांड यहां पर आई डिमांड जोन पर, यहां से क्या लिया लिया और ऊपर गई, यहां पर फिर बीओएस बना। और अब क्या होगा, हम वेट करेंगे कि ये यहां पर आएगी और दोबारा जाएगी। ठीक है, और हमने वही हुआ ऊपर गई, लेकिन इसने दोबारा स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया यहां पर और डबल टॉप बना के नीचे आ गई, लेकिन नीचे आके भी इसने ब्रेक नहीं किया, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर भी नहीं हुआ यहां पर, तो दोबारा जाएगी ये। देखिए चेंज ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, अगर ये कर देती ब्रेक इसको तो यहां पर मैं इसको चेंज ऑफ स्ट्रक्चर मान लेता और फिर मैं इसको यहां से सेल करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसने यहां पर डबल टॉप बनाया और यहां डबल बॉटम बना के दोबारा निकली। और हाई टाइम फ्रेम को टैप करना जरूरी है, यहां पर हाई टाइम फ्रेम का टैप नहीं हुआ था। अगर हो भी जाता चेंज ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ तो ये फेक होता। हमें जरूर गौर करना है, यही इसमें सीक्रेट है कि हाई टाइम फ्रेम का जो भी सप्लाई जोन है उसको टैप करके जब मार्केट नीचे आती है और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर इसने किया तो ये वैलिड चेंज ऑफ ट्रेंड हो गया उस टाइम फ्रेम के अंदर। वो वैलिड क्या हो गया, अब आप वो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यानी मार्केट बुलिश से बेरिश में हो गई या बेरिश से बुलिश में हो गई। अब मार्केट ने जब ये किया है तो मैं इंतजार करूंगा सप्लाई पे जाए दोबारा, ये जैसी सप्लाई पे जाएगी मैं मार्केट में बैठूंगा, मेरा एसएल लगा दूंगा ऊपर और यहां से मैं लगा दूंगा अपना पेंडिंग सेल और टीपी लगा दूंगा इसके नीचे, ताकि यहां से मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए। आई होप आई हैव क्लियर एवरीथिंग। कोई डाउट हो तो आप मुझसे इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। इंक्वायरी हो, सवाल हो, मुझे आप भेज सकते हैं। ठीक है, इसको हम हटाते हैं और आगे जाके चेक करते हैं। थोड़ा सा एक और स्लाइड दिखाता हूं मैं आपको। ये सारी चीजें मैं आपको वही बता रहा हूं कि जैसे जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया, टैप हुआ, ये ब्रेकआउट किया, अब मेरी सप्लाई कहां से शुरू होगी, यहां से शुरू होगी। मैं कभी भी यहां से नहीं बैठूंगा ट्रेड के अंदर, इधर से कभी भी ट्रेड में नहीं बैठूंगा। कि मैं देख भी लूं कि चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट को दोबारा सप्लाई जोन पे जाए। जैसे ही चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होता है ऑटोमेटिकली एक क्या बनता है, सप्लाई जोन बन जाता है। उस सप्लाई जोन में जाकर आप अपना पेंडिंग सेल लगाएंगे और टीपी लगा देंगे इस हाई टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन के ऊपर। यहां भी लगा सकते हैं, लेकिन आप फॉर द सेफ साइड यहां लगाएंगे और इसका टीपी लगा देंगे नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे, तो ये लेके जाए। अगर ले लिया तो ये आपको मैक्सिमम टीपी देगा 1:4 1:3 का। दैट इज द राइट वे कि अब स्ट्रक्चर बदल गया है, अब मुझे बाइंग में नहीं बैठना, ये बता रहा है। और अगर चला गया ऊपर दोबारा से ब्रेक कर दिया तो थोड़ा सा एसएल देकर आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। कोई इसमें सवाल हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे जरूर बात कीजिए। ये एक बेस्ट टेक्निक है मार्केट में ट्रेंड मालूम करने का कि आप मूविंग एवरेज लगाते हैं, वो एक तरीका आईसीटी का है। एसएमसी जो है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर, दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट वे। कॉश जिसे हम कहते हैं चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, और एक को कहते हैं हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसकी मदद से हम मार्केट के अंदर पता चला लेते हैं कि मार्केट में ट्रेंड कब चेंज हो रहा है। लेकिन सीक्रेट वही है कि हाई टाइम फ्रेम का डिमांड या सप्लाई जोन को टैप करके आ रही है और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर जब हो रहा है तो वो वैलिड चेंज ऑफ ट्रेंड हो जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, इतनी मेहनत आप लोगों पर की जाती है तो प्लीज ये हमारा हक बनता है कि आपसे ये कहें कि प्लीज कमेंट करें, इसको लाइक करें, अपने सब्सक्राइब करें इस चैनल को, शेयर करें इस वीडियो को आगे, ताकि मैक्सिमम लोग इस फ्री स्टफ से फायदा उठा सकें और आगे ये नॉलेज आगे फैल सके। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग और आपके मैं फीडबैक का जरूर इंतजार करूंगा।